गरुड़ पुराण 5वां अध्याय कर्मानुसार अनेक योनियों में उत्पत्ति व रोगों की प्राप्ति का वर्णन। गरुड़ बोले, हे केशव, जिस जिस पाप के फल स्वरूप जो जो चिन्ह होते हैं और उन पापों के कारण जिन जिन योनियों में वे जाते हैं वे सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक से आए हुए पापी जीव जिस पाप से जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप के जैसे चिन्ह होते हैं वह मुझसे सुनो। मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वह वैसे ही योनियों में जाएगा और कर्म के फलों को कर्म के अनुसार भोग करता हुआ मनुष्य सभी लोकों में जाने वाला होगा। हे पक्षीराज गरुड़, पूर्व कर्म के तारतम्य से ही सुख देने वाला देवत्व और अति दुखप्रद मनुष्यत्व, पशुत्व और पक्षित्व प्राप्त होता है। प्राणी को जब मनुष्य जन्म मिलता है तब वह सभी प्रकार के लोकोत्तर सुखों को भी अनित्य ही जानकर धर्म का आचरण करे। जो मनुष्य दूसरे के मुंह का ग्रास छीनता है वह मूर्ख होगा। धर्म रीति से ब्याही गई पत्नी को त्यागने वाला पुरुष इस भूमि में शब्द बेधी भौंकने वाले पशु जैसे कुत्ते, सियार इत्यादि प्राणी होगा। इस प्रकार मनुष्यों के अपने अपने विविध कर्मों से मनुष्यों के सुख दुखों में और जन्मों में भी विविधता होने की बात श्रुति स्मृति शास्त्रों में बताई गई है। शुभ कर्मों से शुभ फल और अशुभ कर्मों से अशुभ फल प्राप्त होने की बात शास्त्र बताते हैं। ये जो पाप चिन्ह हैं वे उस पाप से प्राप्त होने वाले नरक के भोग के बाद प्राप्त होने वाले जन्म में दिखाई देने वाले चिन्ह हैं। इस बात को निश्चय रूप से जानो। दुष्कर्म के विषयभूत जैसे जैसे द्रव्य होंगे वैसे वैसी प्राणियों की प्रजातियां होंगी। जहाँ कहीं जिस किसी का अन्न खाने वाला बिलार होगा, वन को जलाने वाला जुगनू होगा, बासी खाना खाने वाला कीड़ा होगा, दूसरों की उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर जलने वाला व्यक्ति भंवरा होगा। हे गरुड़, संन्यास से पूर्वाश्रम में लौटने से पुरुष मरुभूमि में पिशाच होगा, जलाशय को तोड़ने वाला मछली होगा। यही नियम स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं, अर्थात स्त्रियां भी इसी प्रकार से दोष फल की भागिनी होंगी। पाप करने वाली स्त्रियों को भी उस पाप के फल पाने वाले पुरुष की भार्यावत पत्नित्व प्राप्त होता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, धान्य की चोरी करने वाला खरगोश, टिड्डा व शाही होता है। जल की चोरी करने वाला पपीहा पक्षी तथा विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। शाक पात की चोरी करने वाला मोर और सुगंधित वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदर होता है। शहद चुराने वाला मधुमक्खी, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फल, फूल आदि की चोरी करने वाला वन में वानर होता है। जूता, घास, लकड़ी और कपास को चुराने वाला भेड़ होता है। जो हिंसक कर्म से आजीविका चलाते हैं तथा बीच रास्ते में यात्रियों को लूटते हैं, शिकार के द्वारा जीव हिंसा करते हैं, वे कल खाने के बकरे होते हैं। जहर पीकर मरने वाला मनुष्य पर्वत का काला सर्प और जो मनमाने स्वभाव वाला होता है वह निर्जन वन का हाथी बनता है। संस्कारी होकर वैश्वेदेव तथा परीक्षण किए बिना अर्थात तामसिक व अभक्ष्य का भक्षण करने वाले निर्जन वन में वाघ होते हैं, अर्थात भूखे मरते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप संध्योपासना नहीं करते और जो अंतर्मन से दुष्ट होते हैं तथा बाहरी दिखावे से साधु सज्जन होने का ढोंग करते हैं वे बगुले बनते हैं। दक्षिणा आदि के लोभ से अयाज्य का यज्ञ पूजा पाठ करने वाले पुरोहित ग्राम में सुअर होते हैं और लोभवश बहुत लोगों से यज्ञ कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। बिना निमंत्रण के भोजन करने वाले द्विज कौवे की योनि से उत्पन्न होते हैं। जो सुपात्र को विद्यादान नहीं करते हैं वे बैल की योनि में उत्पन्न होते हैं। गुरु की सेवा न करने वाले शिष्य पशु योनि में जाते हैं। गुरु को हुंकार करने वाले और वाद विवाद में विद्वानों से जीतने का दंभ करने वाले जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। प्रतिज्ञा करके जो दान नहीं देते हैं वे वन में सियार होते हैं और सज्जन का सत्कार न करने वाले गाली देने वाले होते हैं। मित्र का द्रोही पर्वत पर गिद्ध पक्षी, क्रय विक्रय में कपट करने वाले उल्लू होते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करता है वह वन में कबूतर होता है। आशा को तोड़ने वाले, प्रेम को बिगाड़ने वाले और द्वेष से स्त्री का त्याग करने वाले चकवा पक्षी होते हैं। माता पिता, गुरु बहन तथा भाई से द्वेष करने वाले हजारों जन्म तक गर्भ में मृत्यु पाते हैं। सास ससुर को गाली देने वाले व प्रतिदिन कलह करने वाली स्त्री जोंक की योनि में जाती है। पति की भर्त्सना करने वाली जूं होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करती है वह चमगादड़, छिपकली या दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करता है और सगोत्रीय स्त्री से संसर्ग करता है वह भालू, लकड़बग्गा व झूंझ फिर वृक्ष की योनि में जाता है। तपस्विनी के साथ सहवास करने वाला रेगिस्तान में भूत होता है। अव्यक्त अर्थात नाबालिग के साथ संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा करने वाला गिरगिट योनि में, राजा की पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला ऊंट की योनि में तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। समलैंगिक व्यक्ति मलमूत्र खाने वाला सुअर होता है।
चरित्रहीन का साथ रखने वाले बैल होते हैं तथा ऐसे महाकामी अगले जन्म में काम लंपट घोड़े की योनि में जाते हैं। जो मृतक के अशौच वाले घर का एकादशाह एक भोजन करता है वह कुत्ते की योनि में जाता है। देव द्रव्य का हरण करने वाला देवलक मुर्गे की योनि में जाता है। जो अधम पापी धन के लिए देवता की पूजा करता है वही देवलक है। वह हव्य अर्थात देव कार्य व पित्रादि कार्यों के योग्य नहीं है। महापापी लोग स्वयं द्वारा किए गए पापों के फलस्वरूप घोर नरकों में जाकर अपने कर्मों के फलों का स्वयं ही भोग करके इस मृत्युलोक में उत्पन्न होते हैं। मानव हत्या करने वाले नरक में दुख भोगकर मृत्युलोक में गधा, ऊंट, भैंस आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। नशेड़ी मनुष्य भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। सोने की चोरी करने वाला कृमि कीड़े मकोड़ों की योनि में उत्पन्न होता है और गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला तृण, गुल्म एवं लता आदि की योनि में जन्म लेता है। परस्त्री का हरण करने वाला, न्यास अर्थात सामाजिक धरोहर हड़पने वाला और सज्जन के धन का हरण करने वाला नरक के दुखों को भोग कर ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम दिखाकर ब्रह्मज्ञानी के धन का भोग करने वाले के साथ कुलों का नाश होता है। बलात् या चोरी से ब्रह्मज्ञानी धर्म गुरु अर्थात धर्म प्रचारक, वेदाचार्य, गुरु व पुरोहित के धन का भोग करने वाले कुल का चंद्रमा और तारागण की उपस्थिति पर्यंत नाश होता रहता है उनका। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा विष आदि के मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्रह्मज्ञानी के धन के तीनों लोकों में कौन मनुष्य पचा सकता है। देव कार्य में समर्पित ब्रह्मज्ञानी के धन को हरण कर कोई राजा यदि उसे अपनी सेना के लिए वाहन आदि क्रय करता है तो वह सेना युद्ध के समय उसी प्रकार बिखर जाती है जैसे बालू का पुल पानी बरसने से नष्ट हो जाता है। देवताओं के द्रव्य के भोगने से, ब्रह्मज्ञानी के धन का हरण करने से तथा ब्रह्मज्ञों के कुल का अनादर करने से मनुष्य का कुलांतरों तक नाश होता है। अपने आश्रित वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान कर देना अतिक्रम उल्लंघन है। यदि पूर्व जन्म के पुण्य के फल के प्राप्त थोड़ा या बहुत जो भी धन है वह सज्जनों व धर्मपरायण लोगों को नहीं दिया गया और परोपकार के लिए भी नहीं खर्च किया गया तो उसका वह धन बार बार चिल्लाता है, मेरा मालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है। सूर्यास्त होने से पूर्व ही जो धन निर्धनों को नहीं दिया गया है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसका वह धन कल किसको होगा। इस बात को जानकर ही धर्म के लिए धन दिया जाता है। श्रद्धा सहित शुद्ध धन से और श्रद्धा सहित शुद्ध मन से भी धन धारित होता है। अपने द्वारा दिए गए दान का स्वयं हरण करने वाला पापी मनुष्य महाप्रलय तथा नरक में रहता है। जो श्रद्धा रहित धर्म है वह इस लोक और परलोक में कहीं भी सुफल नहीं होता है। धर्म से ही अर्थ धन उत्पन्न होता है और धर्म से ही काम सुख भी उत्पन्न होता है। धर्म मोक्ष के लिए भी होता है, इसलिए मनुष्य धर्म करे। धर्म श्रद्धा से सिद्ध होता है, केवल बड़ी धनराशियों से नहीं। धन से रहित होने पर भी उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त मुनि लोग स्वर्ग गए हैं। श्रद्धा रहित होकर किए गए होम, दान, तप और अन्य जो कुछ भी कर्म होते हैं वे सब असत कहे जाते हैं। हे पक्षिण, उनको इस लोक में और परलोक में भी सुफल नहीं होता है। इस प्रकार बुरे कर्मों का फल एवं नरक की यातनाओं को सहते हुए पापात्माएं कीट पतंग, पशु पक्षी आदि योनियों में जाते हैं और भारी रोगों से युक्त होते हैं। तदनंतर हजारों जन्मों तक पक्षी आदि शरीर धारण करती हैं और बोझा ढोने वाली ऊंट, गधे आदि की योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। पक्षी योनि में वे पापी वर्षा, शीत, गर्मी आदि दुख भोगकर जब शुभ व अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वे अंततः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में प्राप्त हो और गर्भ के दुख आदि से मरणोपर्यंत दुखों को भोगकर वे पुनः मर जाते हैं। स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले, उद्भिज भूमि से पैदा होने वाले, अंडज अंडे से पैदा होने वाले और जरायुज गर्भ से पैदा होने वाले, इन 4 प्रकार के शरीरधारियों के रूप में पापी व्यक्ति कर्म गति के चलते लगातार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही है। हे गरुड़, जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही सभी प्राणी कर्मों के सूत्र में बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते रहते हैं, कभी भूमि पर तो कभी नरक में। ये क्रूर चक्र ऐसा ही है। जैसे दान न करने से दरिद्रता होती है, दरिद्रता के चलते पाप कर्म करना पड़ता है और पाप के कारण मनुष्य पुनः नरक में जाता है और फिर नरक से आकर दरिद्र होकर पुनः पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्पों के बीच जाने पर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।